हेलो और वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। इस पार्ट में हम देखने वाले हैं सीएसएस अप्लाई करने के अलग अलग तरीके। जैसे इसके कौन कौन से तरीके होते हैं। एक तो हमने देखा था इनलाइन सीएसएस, दूसरा था इंटरनल और तीसरा था हमारे पास एक्सटर्नल। तो इनको अब हम ब्रीफ में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इनलाइन सीएसएस को। ये क्या करता है, स्टाइलिंग विथ इन एचटीएमएल टैग्स। जैसे कि हमारा कोड जो था यहाँ पे आपने देखा था, हमने क्या किया था कि यहीं पे ये हमारा एक टैग है HTML का, पूरा ये एक एलिमेंट हो गया। इसके अंदर हमने यहीं पे इनलाइन, मतलब क्या होता है कि एक ही लाइन में, जैसे जहाँ पे हमारा टैग हो ना वहीं पे हम CSS जब अप्लाई करते हैं तो उसको इनलाइन CSS कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये हमारा टैग है और इसी के लाइन में हमने क्या किया है, CSS डाल दिया है। यहाँ पे हमने स्टाइल एट्रीब्यूट पे यूज करके उसके अंदर CSS डाला है, तो इसको कहा जाता है इनलाइन CSS, मतलब जो लाइन के अंदर हो। ये क्या होता है कि ये बेस्ट होता है किसके लिए, तो क्विक चेंजेस, मतलब अगर जल्दी चेंज करना हो और टैक्टिक पर प्रोस्पेक्टिव के लिए, मतलब मान लीजिए मेरे को अभी लगा के चेक करना हो कि ये चल रहा है कि नहीं, अप्लाई हो रहा है कि नहीं, तो इसके लिए ये बेस्ट होता है। लेकिन बड़े जब प्रोजेक्ट होते हैं, मतलब जब आप मान लो जैसे अभी ये हमारा कोई सा भी, जैसे मान लो यूट्यूब ही है, तो इस प्रोजेक्ट में अगर कोई मतलब बड़ा एप्लीकेशन आप बनाते हो तो उसमें क्या होता है कि हमें इनलाइन CSS यूज नहीं करना चाहिए, फिर इंटरनल CSS भी यूज नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे होता क्या है कि जब हमारे पास बड़ा प्रोजेक्ट होगा ना तो उसमें बहुत सारे हमें कोड लिखने पड़ते हैं। और हर एक, अगर मान लो पी टैग के लिए, अभी यहाँ के तो अभी हमारे पास एक पी टैग है, लेकिन मान लो अगर यहाँ हमारे पास 10 पी टैग हुए और 10 के लिए अगर हमें CSS लिखना हुआ तो हम इनलाइन CSS का यूज करेंगे तो हमारा कोड का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उसको जो है मेंटेन करने में भी दिक्कत होगी, इसलिए इनलाइन CSS हमें ना के बराबर लिखनी चाहिए। अब दूसरा है हमारे पास, वो है इंटरनल CSS। हमने एग्जाम्पल ऑलरेडी देख लिया था हम कैसे यूज करते हैं। अब है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS क्या होता है कि इसका यूज करके हम क्या करते हैं, सबसे पहले हेड टैग के अंदर हम एक टैग क्रिएट करते हैं स्टाइल नाम का, और उसके अंदर जो भी हमारा CSS का कोड होता है उसको हम लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया भी है। ठीक है, इसका यूज करके हम कहाँ पे लिखते हैं, तो स्टाइल टैग के अंदर जो भी हमें CSS लिखना होता है हम वहाँ पे लिखते हैं। ये गुड होता है, मतलब अच्छा होता है अगर हमें सिंगल पेज की कोई वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, और ये तो छोटी मोटी वेबसाइट बनाते हैं तो उसके लिए सही है। मतलब एक पेज की मान लो वेबसाइट और एक ही HTML फाइल में हमारा काम चल रहा है तो वहीं पर डाल देते हैं, उसके लिए हम एक्सटर्नल दूसरा बैंक क्रिएट नहीं करते। तो ये छोटी मोटी वेबसाइट के लिए ठीक है, बट लार्ज एप्लीकेशन के लिए ये रिकमेंड नहीं होता। अब यहाँ पे हम चलिए इसको देख लेते हैं। अभी हमने तो ये देख लिया था, क्या बोलते हैं, ये हमारा, अब मान लीजिए मेरे पास एक ये बॉक्स मॉडल है, ठीक है, ये हमारे पास एक बॉक्स है यहाँ पे, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ये सेम, मैं इसको अल्ट शिफ्ट डाउन की से 3 जगह कॉन्फ़िगर कर देता हूँ और अभी के लिए इसमें से मैं ये क्लास हटा देता हूँ। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि हम क्लास और आईडी क्यों यूज करते हैं और हमें क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल या फिर इंटरनल CSS क्यों सिलेक्ट किया जा रहा है। अब देखिए मैंने इसको सेव किया, ये हमारा सेव हुआ। UI पे आते हैं तो अभी आप देखोगे कि इसमें हमारे पास ये CSS है, और जबकि हमने CSS का कोड कहाँ लिखा था, यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर हमने एक डॉट बॉक्स करके दिया है। डॉट बॉक्स का मतलब ये क्लास, क्लास जो है डॉट से सिलेक्ट होता है, तो डॉट बॉक्स यानी कि ये जो है क्लास पे यहाँ पे ये CSS लिखा हुआ है। अगर मैं इसके कॉलर को चेंज कर दूँ, जैसे मैं इसको पकड़ के क्या करता हूँ, इस पे करके सेव कर देता हूँ, क्यों पे आता है तो ये देखो डार्क हो गया। और यहाँ पे एक और हम कर देते हैं, इसकी टेक्स्ट को कलर को वाइट कर देते हैं, तो यहाँ पे मैं करूँगा कलर वाइट, सेव, ये हमारा वाइट हो गया। अब देखिए तो हमने क्या किया कि एक डॉट देके यहाँ पे बॉक्स दिया जो कि प्लस सेलेक्टर है, और यहाँ पे हमने CSS दे दिए, तो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अब मेरे ऊपर क्या करना है कि यहाँ इस पे भी अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं जो है सेम क्लास जो है यहाँ पे भी अगर यूज करूँ, ठीक है, यहाँ पे, तो ये दूसरे वाले डिब्बे में भी आ गया होगा, ये देखिए आ गया है ना। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे भी डाल दूँ, यहाँ पे स्पेस चाहिए होगा, यहाँ पे भी स्पेस देकर मैं पेस्ट कर दूँ तो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हमने क्या किया कि एक जगह हमने CSS का कोड लिखा और उसी को हमने जहाँ जहाँ हमें जरूरत पड़ी वहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है, तो इंटरनल CSS का यूज क्या होता है कि हम कैसे करते हैं कि यहाँ पे हेड टैग के अंदर हम एक स्टाइल टैग देते हैं और उसी के अंदर जो भी हमें CSS लिखना होता है हम उसको लिख देते हैं और क्लास या फिर ID के थ्रू हम सेलेक्ट करके अप्लाई करते हैं। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम एक्सटर्नल CSS की तरफ। इसका यूज क्या होता है ना, ये भी जो है मतलब
डिजाइन के लिए ही काम होता है, लेकिन इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं, लिंकिंग या डॉट CSS फाइल यूजिंग लिंक टैग। एक्सटर्नल CSS में क्या होता है कि हम एक यहाँ पे सेपरेट फाइल क्रिएट करते हैं। तो मैं इस पे क्लिक करके यहाँ पे, या फिर ये हमारे चैप्टर 2 है ना, यहाँ पे भी क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ 02 अप्लाई CSS, और इसके अंदर मैं फाइल क्रिएट करता हूँ index.html। इंटर प्रेस किया, यहाँ पे बॉले टेम्पलेट लगा देंगे। यहाँ पे मैं करता हूँ क्या, तो एक पी टैग लेता हूँ और उसके अंदर करता हूँ हेलो हाउ आर यू। एक और जो है यहाँ पे डेव ले लेता हूँ, डेव के अंदर मैं डाल देता हूँ दिस इज डेव। ठीक है, इसको सेव किया। अब देखिए ये हमारा फाइल हो गया। इसको मैं कट कर देता हूँ पुराने वाले को, और इसको मैं रन करता हूँ, राइट क्लिक ओपन विद स्लाइड सर्वर। ये हमारा ओपन हो गया, ये हमारा टेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है। एक्सटर्नल CSS के लिए अब हम क्या करते हैं कि हम जो है एक फाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपने करेंट फोल्डर को सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करूंगा और एक फाइल क्रिएट करूंगा। किस नाम से, है ना, नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, है ना, style.css, बट स्टाइल और CSS इसलिए लिखते हैं ताकि हमने चीज़ें समझ में कि हाँ भाई स्टाइल मतलब क्या, तो ये CSS की फाइल है। ठीक है, तो ये जो है रिकमेंड वे होता है, बट आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हो। तो हमने यहाँ पे क्रिएट किया, और जो भी हमें CSS का कोड लिखना होता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास क्या था, तो पी टैग था, तो मैं यहाँ पे अगर लिखूँ कि पी टैग के लिए मैं चाहता हूँ कि फॉन्ट साइज कितना हो जाए, तो 40 पिक्सल। सेव किया यहाँ पे, लेकिन ये चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, कि हमने फाइल तो क्रिएट कर लिया, लेकिन इसको हमें इससे लिंक करना हुआ। तो लिंक करने का यहाँ भी यूज करते हैं लिंक टैग का, है ना, और लिंक टैग के अंदर हम यहाँ पे पाथ दे देते हैं। ये देखो ये लिंक टैग है ना, लिंक टैग के अंदर हम यहाँ पे रेल मतलब रिलेशन, जैसे होता है ना कि रिलेटिव रिश्तेदार, तो उसी तरह से रिलेशन क्या हुआ, तो इसका हुआ स्टाइल शेप। और href के अंदर हम पाथ दे देते हैं कि हमारा जहाँ पे भी फाइल होगा तो उसका हम पाथ दे देते हैं। तो अभी हमारे करेंट फोल्डर में ही है, तो इसलिए यहाँ पे style.css डाल गया। अब हम इसको सेव करें कि वही पे आए, तो ये देखो हमारा इसका साइज चेंज हो गया। अब मैं इसमें आऊँ और मैं इसमें करूँ कि भाई साहब तुम्हारा कलर हो जाए, मैं कर देता हूँ क्या, बैकग्राउंड कलर ही चेंज कर देते हैं कि भाई साहब तुम्हारा बैकग्राउंड कलर हो जाए ब्लू। सेव करते हैं, UI पे आते हैं, तो ये देखो ब्लू हो गया। यहाँ से हम फॉन्ट कलर चेंज करते हैं, तो इसके लिए होता है कलर, और कलर हम चेंज करके कर देते हैं WHYTA, वाइट। सेव करते हैं, तो हमारा वाइट हो गया। उसी तरह से हम इसको अलाइन, टेक्स्ट अलाइन कहाँ गया, ये रहा, कर लेता हूँ सेंटर, तो ये हमारा बीच में आ जाएगा। तो इसी तरह से हम एक्सटर्नल CSS का यूज करते हैं। एक्सटर्नल CSS यूज करने से फ़ायदा क्या होता है ना, कि ये बेस्ट होता है बड़े एप्लीकेशंस के लिए। मान लो अभी हमने एक पेज में तो ये कोड कर दिया, अब मेरे को क्या करना कि मैं यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट करता हूँ इसके अंदर। जैसे मान लो मैंने किया क्या, तो मैं यहाँ पे करता हूँ सेकंड, सॉरी, वहाँ पे मेरे को फाइल क्रिएट करना है। मैं करता हूँ index2.html, है ना। मैं चाहता हूँ, है ना, कि यहाँ पे मान लो मेरे पास एक और पी टैग है, और इस पी टैग में मैं दे देता हूँ दिस इज माई SEO सेकंड फाइल पी टैग, है ना। सेव किया। अब देखो ये हमारा हो गया सेकंड फाइल का। अब मैं चाहता हूँ पे जो CSS हमने यहाँ पे लिखा था वो भी इस पे भी अप्लाई हो। तो सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिंक टैग का यूज करेंगे, है ना, और CSS के पास को डाल देंगे, सेव करेंगे। तो और इसको भी हमें रन करना होगा ओपन विद एक सर्वर, ताकि हमारा पास मिलता है। ये देखो यहाँ पे भी हमारा ये आ गया, और ये हमारा यहाँ पे भी आ रहा है। तो मतलब सेम स्टाइल, मतलब एक ही जगह हम कोड लिख के CSS का मल्टीपल फाइल्स में यूज कर सकते हैं, मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हम एक्सटर्नल CSS का यूज करते हैं। और ये जो बेस्ट होता है बड़े वेबसाइट्स के लिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास 50 पेज होंगे, ठीक है, मेरे पास 50 इसमें HTML का कोड होगा, फाइल होगा, है ना। अगर उसमें मैं चाहूँ कि सारे पी टैग के लिए मैं एक जो है ग्लोबल डिफाइन कर दूँ कि वहाँ पे जो भी पी टैग हो उसका कलर जो है ब्लैक हो, फॉन्ट साइज जो है मान लो 18 पिक्सल हो गया, तो और वो सेंटर में है जो भी पी टैग हो। तो अगर मैं एक जगह लिख के और इसको लिंक कर दूँ, तो
सारे HTML पेज पे जो भी p टैग में टेक्स्ट होगा वो सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा फ़ायदा होता है एक्सटर्नल स्टाइल शीट चूज़ करने का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको समझ में आ गया होगा तो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।